आपको रसोई में सब्जी बनानी है, दाल बनानी है और साथ में रोटी हम्म। भी बनानी है। हम्म। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, वो बेसिक प्रिपरेशन करोगे जिससे सब्जी एक तरफ, दाल एक तरफ और रोटी एक तरफ बनती रहे। हम्म। मान लीजिए आपके जो रसोई में चूल्हा है उस पे दो ही बर्नर है, एक हम्म। नहीं है। तो आप हम्म। कोशिश करोगे सबसे पहले आप दाल को कुकर में रख के चढ़ा दो, हम्म। साइड बाय से सब्जी बनाते रहो, हम्म। और आटा जो है उसको आपने गूंद के रख लिया। हम्म। आपकी कोशिश ये रहेगी कि जो आपने समय सीमा निर्धारित की है 8 बजे या 9 बजे जब सब लोग खाना खाते हैं, उससे पहले हम्म। बेसिक प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, मतलब भोजन पक जाए, रोटी भली बातें बन जाएगी। यस सर। आपको अपनी स्पीड का पता है कि मैं 1 मिनट में कितनी रोटी बना सकती हूँ, यस और सर। 1 मिनट में कितनी रोटी कंज्यूम हो सकती है घर के अंदर। हम्म। उस कंजम्पशन को लेकर आपने रोटी की स्पीड को मेंटेन किया हुआ है। यस सर। अब इस पूरे टाइम को सबसे पहले शेड्यूल किया कि पहले दाल के लिए ये किया प्रिपरेशन, सब्जी के लिए ये प्रिपरेशन की और रोटी के लिए ये प्रिपरेशन की। अब आया समय एग्जीक्यूशन का कि सब्जी पक चुकी है, दाल पक चुकी है, रोटी आपकी पक रही है, और हम्म। ऑडियंस आपके भोजन वाले कक्ष में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, भोजन लाइए। क्योंकि भूख जब लगती है तो प्रतीक्षा नहीं होती है। हम्म। तो आपने इस चीज को ओवरटेक करने के लिए कुछ रोटियां बनाकर अपने बाउल में रख ली है पहले से ही, ताकि हम्म। एटलीस्ट वो चपड़ चपड़ ना करे आपके सामने, खाओ भाई चुपचाप, और यहाँ पे आप अपना काम भी करते रहो। सेम इज द मार्केट। मार्केट में उतरने से पहले आपकी बेसिक प्रिपरेशन आपके एंड पर होनी जरूरी है। हम्म। कस्टमर्स वेट नहीं कर सकता, आप एज ए कस्टमर वेट नहीं कर सकते। हम्म। तो इसके लिए आपको ये चेक करना है कि मैं जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ क्या वो कंफर्ट जोन में है, नहीं तो बनाना पड़ेगा आपको, पहली बात। और यही जोन क्यों, दूसरा जोन क्यों नहीं, ये पता होना चाहिए आपको। होता क्या स्वाति जी, सामान्य तौर पर हम सभी लोग जो काम कर रहे होते हैं उससे संतुष्ट ना होकर दूसरे काम की तरफ ध्यान लगा देते हैं। हम्म। जब इसको छोड़ के उस पर जाते हैं, उस पर ध्यान रख के इस पर आ जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति ऑफिस जाता है वो घर में बैठा हुआ ऑफिस के बारे में सोचता है, ऑफिस बैठा घर के बारे में सोच रहा होता है, या मित्र मंडली के बारे में सोच रहा होता है। हम्म। उसकी कंप्लीट ऑनेस्टी अपने काम के साथ नहीं होती, इसलिए प्रोग्रेस स्लो होती है। 90% लोग जब ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, उनको ये है कि मुझे ड्यूटी को पूरा करना ताकि महीने के लास्ट में सैलरी मिले। 10% वो होते हैं जो कि कहते हैं मेरे अपने काम को परफेक्शन पर लेकर जाना है। सैलरी दोनों को मिल रही है, बट टेन हम्म। परसेंट परफेक्शन की ओर देखते हैं, मैं कितना बेस्ट कर सकूं, और 90% टाइम को केवल यूटिलाइज करते हैं। 10% जो होते हैं फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग पे चले जाते हैं, और ये 90% जीवन भर उल्लू के बैल की तरह काम करते रहते हैं। इन टेन हम्म। परसेंट की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है और इनकी ग्रोथ स्लोली स्लोली होती है। आज आपको मैं ये बताऊंगा सबसे पहले कि जो मार्केट है हमारी, इसका ढांचा क्या है। जब आपने फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा, आप म्यूट हो चुकी हैं। हम्म। जब पहली कॉल आ बार गया था। आप, हाँ, जब आपने पहली बार इस मार्केट के विषय में सुना होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि आपके सपने पूरे करने हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हो।
करना क्या है, कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, कुछ प्रोडक्ट सेल करने, लोगों को रिकमेंड करने हैं। जितना आप प्रोडक्ट की हम्म रिकमेंडेशन में बेनिफिट देंगे उतना आपको कंपनी बेनिफिट देगी। आपको लगा बाबा ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम भी काम कर, दुनिया भी करे, हम भी करके देख लेते हैं, हम भी करके देख लेते हैं। देख लेते हैं। अब जिसने आपको प्रमोशन दी आने के लिए, इनविटेशन दिया, नॉट प्रमोशन, इनविटेशन दिया, इनिशियली आपने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। वो जैसा कहता कि आप करते गए, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ऐसे ही छत से तो घर के बाहर बैठे हुए हैं। हम्म आपने इसकी बात सुनी, अवश्य अप्लाई भी करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी एप्लीकेशन में और आपकी जो रिसीविंग में अंतर था। यस सर। अब होता क्या है कि अधिकांश परिवार जो पिछले लंबे समय से नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी भी नए विकल्प को सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। वो लोग जो है ये नहीं जानते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम करती है। क्योंकि 90% सबका ध्यान रखना, जो नौकरी करने वाले लोग 90% में आते, 10% में नहीं आते हैं, तभी वो 90% में है। उनको अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजने की क्षमता भी समाप्त हो चुकी है। तो करना क्या है, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कहती क्या है, इंडस्ट्री का मतलब क्या है। मान लीजिए कि मैंने ये पेन को मैन्युफैक्चर किया, क्लियर, साथ में मैंने एक मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर किया, क्लियर। अब इसमें फास्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट कौन सा है, पेन है कि मोबाइल है? पेन। पेन। अब जो फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग प्रोडक्ट होगा उसको मुझे तेजी से मार्केट में लेकर आना पड़ेगा, और एक कंज्यूमिंग प्रोडक्ट को धीरे धीरे डेप्रिसिएशन होती है, उसको मेरे को नए नए वेरिएंट में लेकर आना पड़ेगा। हम्म अब साथ में मेरे पास ये है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक जो होती है पीते हैं, ये इमीडिएट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है, हम्म क्लियर। तो मार्केट को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले सुनिएगा, सेगमेंट नंबर 1 जो लोकल सेगमेंट होता है, जिसमें हम क्या खाते हैं, सब्जी रोटी जो खाते हैं ना, भोजन करते हैं, ये पहला सेगमेंट होता है। इस सेगमेंट के अंदर वो सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होते हैं, फास्ट, जिसमें हमारा क्या क्या, राशन पूरा आ जाता है, प्लस बिस्किट्स आ जाते हैं, दूध आ जाता है, दूध से बनी चीजें आ जाती हैं, ऑयल आ जाता है, साबुन आ जाता हम्म। है, शैम्पू शैम्पू, ये सब चीज आ रही है। इसे कहते हैं FMCG प्रोडक्ट। यस सर। FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। सेकेंड लेवल फास्ट पे मूविंग कंज्यूमर गुड्स। गुड्स, FMCG। सेकेंड लेवल पर FMCG। आते हैं वो प्रोडक्ट जिसे कहते हैं हम लोग लग्जूरियस डिजायर। लग्जूरियस डिजायर का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी लग्जरी के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन लग्जरी में आ जाता है। अब तो ये तो नीड बन हम्म। चुका है, पहले लग्जरी में था, पहले नीड था, क्लियर। आपका यस AC सर। जो पहले लग्जरी में था, नीड बन चुका है समय के हिसाब से। तो वो अलग बात है कि नीड है कि वो, तो इन प्रोडक्ट को भेजने का अलग सिस्टम होता है बेचने का। और तीसरे होते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो कि सीधे कंपनी से आप तक पहुंचाए जाते हैं, जिसे कहते हैं एक्चुअल लग्जूरियस प्रोडक्ट, जैसे व्हीकल, हम्म वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज। तो जो पहला वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मार्केट का वो सेगमेंट जो कि कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। क्या होता है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मार्केट। मार्केट। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो प्रोडक्ट को बनाती है, और बनाने के बाद वो उसको देती है C&F के पास। ये C&F कौन होता है, मैं आपको इसका एक चार्ट बनाकर दिखा देता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, आपको आसानी हो जाएगी। आई होप आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड, यस सर। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर FMCG प्रोडक्ट को लेकर। तो
तो सबसे पहला होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये सबसे पहली हमारी यूनिट होती है जहां पे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा होता है। क्लियर। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये अपने सामानों कभी खुद नहीं बेच सकती। एज पर द लॉ ये नहीं बेच सकती। इसको एक एजेंसी को या तो हायर करना पड़ेगा या फिर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम लोग CNFAGENT, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, जो कैरी करता है सामान को और आगे फिर मार्केट में फॉरवर्ड कर देता है। क्लियर हो गया। ये जो होता है, इसका काम क्या है, ये स्टेट वाइज होते हैं स्टॉकिस्ट। स्टेट वाइज स्टॉकिस्ट होते हैं, इनको ये सामान प्रोवाइड कराता है। अब स्टॉकिस्ट स्टेट में एक या दो ही होते हैं, बड़े लेवल पे सामान को स्टॉक करके रखते हैं। इनके बड़े बड़े वो होते हैं, स्टोर्स होते हैं। इसके बाद जो सेगमेंट आता है उसको कहते हैं हम लोग होलसेलर। क्लियर हो गया। जो होलसेलर होता है, ये अपने सामान का एक लेवल लेकर चलता है, उठा के रखता है और ये किसको देता है, रिटेलर्स को। रिटेलर्स को। और रिटेलर्स इस सामान को देता है कस्टमर को। तो इस प्रॉपर चैनल को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल मार्केट। क्लियर हो गया आपको। ट्रेडिशनल मार्केट इसको हम कहते हैं, जो बहुत लंबे समय से पूरे विश्व में चल रही है। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस के अलग अलग मॉडल क्रिएट किए गए। ये एक मॉडल है केवल बिजनेस का, कि आप अपने सामान को मार्केट तक पहुंचाएंगे। एक मॉडल है केवल, एक ढांचा है केवल। अब हुआ क्या, मार्केट में कुछ पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने कहा इस मॉडल से एक और अच्छा मॉडल क्या है। हम लोग क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसके बाद जो CNF एजेंट है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्टॉकिस्ट को, होलसेलर को, रिटेलर को हटा देते हैं। हम किसको पैदा करते हैं, कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूटर। समझ गए बात आप। डिस्ट्रीब्यूटर को किया, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, प्रोडक्ट को कहाँ देगा, कस्टमर्स का। कस्टमर। इस मॉडल को कहा जाता है क्या पता है, डायरेक्ट सेल्स मार्केट। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, डायरेक्ट सेल्स मार्केट। अब इसमें क्या हुआ कि जो स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर का जो मार्जिन था वो किसके पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। क्लियर। तो उसके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गई पैसा कमाने की। अब डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो अपना स्टोर खोले, चाहे तो ना खोले। एग्जांपल देता हूँ, बाटा, लिबर्टी, रीबॉक, ये सब कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। फूड के अंदर मैकडी हो गया, सागर रत्ना हो गया, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, फ्रेंचाइजी ले रखी है इन लोगों ने। अब सीधा माल इनके गोडाउन में आता है, ये सामान बेचते हैं। तो कौन सा हो गया, सेकंड मॉडल हो गया मार्केट का। अब अगला मॉडल आया, उसमें क्या किया
कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी ये वहीं की वहीं खड़ी है, सीएनएफ वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन इसने क्या किया, सीएनएफ ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक पार्ट ऐड कर दिया। क्या बोला, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसके लिए से नाम क्या दिया, MLM का, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसे कहा गया डायरेक्ट सेल्स का प्यूरिफाइड वर्जन। इसमें क्या था, इस मॉडल में क्या था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये अपने आगे अगेन डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप कर सकता है, जो अपने आगे फिर डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर है ये हमारा कस्टमर भी हो सकता है, और ये हमारा सामान बेचने वाला भी हो सकता है। बात समझ आ रही है आपको, मतलब अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर केवल सामान बेच रहा था डायरेक्ट सेल्स के अंदर, बट इस MLM कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बोला या CNF ने ये बोला कि भाई जो तेरे को मैं 40% मार्जिन दे रहा हूँ ना, ये काम कर, एंड कस्टमर को तो 20% दे दे और 20% तू एक चेन में डिवाइड कर दे। इसका लाभ क्या होगा, जब तेरा ग्रुप बन के खड़ा हो जाएगा तुझे ज्यादा कमाई होगी इसके अंदर। और इस मॉडल ने मार्केट में तहलका मचा दिया, यस सर। इसको हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई, प्रॉब्लम आई जब ट्रेडिशनल मार्केट को इससे मर्ज कर दिया गया। इस फॉर्मेट के अंदर जब आपने मॉल्स ओपन शुरू कर दिए, अब शॉपिंग मॉल का पता ऑनर कौन होता है वास्तव में, कौन? तो शॉपिंग मॉल जो होता है ना, हम्म। ये वास्तव में CNF होते हैं। जितने भी शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं ना, या डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हुए हैं, ये आपका सिटी मार्केट हो गया, या फिर जो बड़ी बड़ी बिग बाजार पहले था बंद हो गया वो, फ्लिपकार्ट, ये पता क्या है, ये सब CNF है, CNF। ये सब CNF है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया हम लोगों ने, पूरी मार्केट तबाह कर दी एक साथ उन्होंने। अब क्योंकि इनको 50 से 60% पीछे से क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है एज ए CNF, इन्होंने अपने ही लोकल एजेंट दुकानों के रूप में खड़े कर दिए जो आपको 20% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो यही CNF जो है, इसमें से कुछ लोग जो थे वो उन्होंने MLM का रास्ता इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने डायरेक्ट सेल्स का रास्ता इस्तेमाल किया, कुछ लोग ट्रेडिशनल मार्केट में आ गए। तो बीच में क्या होना शुरू हो गया था, अभी कानून आने से पहले, कि जो प्रोडक्ट आपको आपके स्टोर से मिला वो ओपन मार्केट में भी मिल रहा है। क्लियर? यस सर। इस चीज का भरपूर लाभ उठाया वेस्टीज ने। वेस्टीज ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट तो निकाले निकाले, साथ में ओपन मार्केट के प्रोडक्ट भी निकाल दिए इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो मार्केट कंफ्यूज हो चुकी थी काफी ज्यादा, प्लस बहुत सारे कुकुर मुत्ते खड़े हो गए थे जो कि मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब आपको तो नॉलेज है नहीं, मुझे नॉलेज है नहीं, हम तो भाई जो अप्लाई नहीं का वो कर रहे हैं हम लोग। एक हवा ये मचा दी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, ये कहा जाता है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है केवल किसके साथ है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या पब्लिक अंडरटेकिंग में काम कर रहा है, उसके साथ रिस्ट्रिक्शन है कि वो 24 आवर्स, सातों दिन, 12 महीने का एम्प्लॉय है, कभी भी उसको बुलाया जा सकता है, वो किसी भी दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। आप समझे बात को? इस यस सर। कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मतलब ये है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदें,
अच्छा लगता है तो स्टोर को रिकमेंड कर दे भैया, वहां सामान आपको बेनिफिट होगा। अगर आप रिकमेंड हम्म। करते हैं स्टोर को, वो सामान लेता है, उसका बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा, ये अच्छी बात है, कोई बुरी चीज तो है नहीं। लेकिन कुछ बट सर लोगों जो ने, पैसा लगाएगा वो, तो वो तो उससे कम, जैसे मैंने दो तीन कंपनियों के जो मुझे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लिए मैंने ले लिए, हाँ ठीक है, और मैंने सुविधा अनुसार पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो हाँ, जब वो अमाउंट डालेगा तो वो तो आईडी में ही परचेजिंग करेगा ना। अभी वहां नहीं जा रहा, अभी वहां नहीं जा रहा हूँ मैं, वहां नहीं जा रहा हूँ, वेट कीजिए उसको। हम्म। ठीक है, अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो कि लाला जी एंड सन्स की दुकान से सामान आप लेते हो। हम्म। लाला जी ने कहा कि स्वाति जी, अगर आप मेरे को कस्टमर इकट्ठे करके दोगे तो पर कस्टमर आपको मैं 2% कमीशन दूंगा। हम्म। तो आपने तो बड़ी अच्छी बात है, आपने अपने सामान बोल हम्म। दिया लाला जी ये सामान बड़ा सा सामान आप लीजिए, उसे जाकर सामान वही जो मिला वैसे सेम सामान है। तो हम्म। लाला जी की सेल बढ़ गई, आपको कमीशन मिल गया, उसे हर कस्टमर से यही बात बोली। हम्म। ठीक है, तो उससे कस्टमर की संख्या बढ़ गई। हम्म। लेकिन अब धन्नामल सेठ भी मार्केट में उतर आए, हम्म। समझना। तो लाला जी एंड सन्स का फॉर्मूला उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। हम्म। अब लाला जी एंड सन्स के लोगों ने क्या मार्केट में हवा बना दी कि आप अगर लाला जी एंड सन्स के कस्टमर है तो आप धन्नामल के कस्टमर नहीं बन सकते। जबकि लाला जी ने हम्म। बात नहीं बोली हुई है। हम्म। ये किससे बोली? उन लोगों ने डर के मारे कि भागना जाए छोड़कर। हम्म। नॉलेज है नहीं उनको इस बात की। हम्म। तो खैर फिलहाल भी हम लाला जी के साथ ही चलते हैं। तो लाला जी ने इस प्रकार से आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप जितने हम्म। कस्टमर लाएंगे वो भी कस्टमर लाएंगे, वो भी कस्टमर लाएंगे, तो उसने क्या किया, 20% को आपके चेन में डिवाइड कर दिया। हम्म। अगर आप डायरेक्ट लेते हो तो 20% मिलेगा, आपके थ्रू लेंगे तो आपको 1 2 4 8 करते करते 20% मिलेगा टोटल। हम्म। बता की बात आपको। अब अगर एक व्यक्ति एक बार में 20 रुपए का आपको प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन 20 लोग आपको 1 रुपए का प्रॉफिट दे, तो आया तो 20 रुपए वापस लौट के आपके पास। दोबारा हम्म। बोलता हूँ, एक व्यक्ति एक बार में 20 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन 20 रुपए आपको एक एक बार में 1 रुपए का प्रॉफिट दे, तो कितना कमाई आपने की, 20 रुपए मिले आपको। हम्म। तो बेनिफिट कौन सा है, पहले वाला दूसरे वाला? दूसरे वाला। क्योंकि वो मल्टीपल कस्टमर्स हो गए। तो यहाँ हम्म। पर अल्टीमेट एम क्या है, हमें कस्टमर्स को इंक्रीज करना है, ना कि क्या, कंपनी और प्रोडक्ट को। कंपनी को एक्सपेंड करना नहीं, हमें कस्टमर इंक्रीज करना। अब मैंने ये देखा, अब कंपनी ने ये देखा, लोग तो बड़े बेवकूफ है भाई, बड़े आराम से हमारे झांसी में आ जाते हैं। हर कंपनी ने देखा, तो उसके कुछ मैनेजमेंट ने ये एक र्यूमर फैला दिया है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसको छोड़ के कहीं और आप नहीं जा सकते हैं, आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। पर ये बताइए, मैं आपके लिए काम यदि कर रहा हूँ और मुझको बाहर से बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो क्या आप मुझे सैलरी देंगे? तो ये हम नहीं देंगे आपको। क्यों? आप काम कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फ्री का एम्प्लॉय बना के छोड़ दिया उन्होंने मार्केट के अंदर। मैं प्रचार भी कर रहा हूँ, आज शायद आपको नहीं पता, आपके अगल बगल कौन काम कर रहा है, आपको खुद नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मोदी केयर को लेके, वेस्टीज को लेके, आरसीएम को लेके, आप जो एफएम को लेके जाता हूँ ना, अच्छा वही चेन वाली कंपनी फिर आ गया मेरे पास, समझना। तो मेरा क्या था, डाउन हो गया। ये क्या चीज है भाई, सभी जानते हैं। लेकिन उन तक ये बात पहुंचाई किसने? हम ही ने तो पहुंचाई है। कॉन्सेप्ट नहीं पहुंचा पाए, नाम पहुंचा दिया। अब हुआ क्या, ऐसा करने में जो धुरंधर होते हैं वो तो सामान बेच देते हैं, लेकिन जो आपके मेरी तरह बहुत कोमल होते हैं, मासूम होते हैं, वो केवल और केवल गधे बन के वापस आ जाते हैं। और बाद में क्या होता है, कंपनी मार्केट ही बेकार है, लोग ही बेकार है, कुछ नहीं होता, क्या बकवास है। हम्म। अब एक व्यक्ति जैसे हमारे महेंद्र मोदी जी 1 सवा लाख पर पहुंचे, वो वही अटक गए, आकर आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, कभी बढ़ पाएंगे वो। क्यों? नीचे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 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 क्या मिला, नहीं तो अटके हुए ना। समझ रहे हैं बात ध्यान से? कि अकेले महेंद्र मोदी जी नहीं है, जितने भी लोग इस मार्केट में काम कर रहे हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका एक लेवल मिल जाता है 1 लाख 2 लाख 4 लाख का, लेकिन उनके डाउन में इस लेवल पर कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि लोग नीचे से आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनका कनेक्टिविटी नहीं है ना नीचे।
पानी आ रहा है बह रहा है, पानी आ रहा है बह रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो ये अटके पड़े हैं। मजा तब है जब ऐसे एक्सपेंड, मतलब आपका ऐसे एक्सपेंड हो, पिरामिड बढ़ता चला यूं, बड़े पिरामिड बहुत बड़ा। हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेल्स में है ही नहीं। हम्म। हम लोग नहीं समझ पा रहे। मैंने बहुत सारे नेटवर्कर से बात की, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि उनकी बुद्धि में क्यों नहीं घुस रहा कि भाई मैं जिस कंपनी के साथ अटैच हो चुका हूं, मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं जिससे कस्टमर हूँ। नहीं पल्ले पड़ता, छोड़ दो अपने हाल पर। बट हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें वो समझना है मॉडल जो कि अब लेटेस्ट मार्केट में डिजाइन हुआ है। ये तो समझा कि सीएनएफ ने मार्केट पूरी खराब कर दी है, ये तो पता है ना आपको। हम्म। यस सर। हमको सीएनएफ का कॉन्सेप्ट समझना है, मार्केट का कॉन्सेप्ट समझना है। मार्केट के अंदर यदि आपको तेजी से राइज करना है, तो आपने जो पैसा लगाया उसके बदले आपको कमीशन मिल जाना चाहिए ऑन द स्पॉट। मैं मंडी में गया, मैंने 5 रुपए किलो आलू खरीद लिए, बाजार में आया और 10 रुपए किलो बेच दिए। मुझे कितने का फायदा हुआ? 5 रुपए का। मैंने उसमें 1 रुपया लगा दिया भाड़े का, 1 रुपया टैक्स दे दिया, मैंने कितना फायदा हुआ? 3 रुपए। 3 रुपए। 1 रुपये मैंने खर्च कर दिया सर्विसेज के ऊपर, कितना बचा? दो। अब 10 रुपए में 2 रुपए कमा गए, कितने पैसे कमाया पैसा आपने? कितने परसेंट? बीस 10%। परसेंट 20% हाँ, बीस रिटर्न मिला परसेंट आपको। ये यस है सर। मार्केट, ये है मार्केट। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, ध्यान रखना, आपको कितना हम्म। बेनिफिट मिल रहा है? 20% का। ये सेविंग हो रही है बीस आपकी। परसेंट ये तो मार्केट में भी सेविंग हो रही है आपकी, बट यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आपने जो पैसा डिस्काउंट में लिया है, कुछ परसेंट कैशबैक भी आपको दे रही है कंपनी, तो कोई हो। हम्म। तो वो क्या है? हम्म। कैशबैक आपकी रिटर्न हो रही है पैसा। हम्म। जैसे आपने 5200 या 16 के प्रोडक्ट किसी को भी सेल करवाया, किसी की ज्वाइनिंग करवाई, तो कितना 600 मिल गया आपको हम्म। पैसा? हम्म। 600 आया ना आपका, तो आपको कितने परसेंट रिटर्न मिल गया? 10% का छह कैशबैक सौ आ गया। टेन दैट इज रिटर्न मिल गया आपको हम्म। कैशबैक का। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश, सामने वाला व्यक्ति खुश कि मुझे इतना रिटर्न दे दिया इसने। हम्म। आपको यहां तक दिखा, आगे कुछ नहीं दिखा। वो ये कि हम्म। जिसको भी प्रोडक्ट लेने हैं, क्या उसको नॉलेज है मैं कौन से प्रोडक्ट लेने हैं यहाँ से? हम्म। इसके लिए फिर आपने क्या किया? उसको प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन और नॉलेज दी, हम्म। समझाया उसको। ये काम आपका तो नहीं हम्म। है ना, ये काम आपका तो नहीं है ना एक्चुअल में। बट कंपनी कहती है अगर सेल करना तो लोगों को समझाओ। अब हम्म। सोचो, उसको फ्री कौन मिल गए? फ्री कौन मिल गए? बताने वाले। डिस्ट्रीब्यूटर। हम यस। लोग अपने पैसों पे खर्च करके सामान लाते, डेमोस्ट्रेशन दे दो, सामान तो बेकार हो गया ना हमारा। हम्म। इसलिए ग्रोथ नहीं मिलती। हर व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। लोग नहीं कर कहें सकता। इतनी माथा बच्ची में से नहीं होगी भाई, एक काम कर, एक काम कर भाई, तू तू संभाल, तेरा बिजनेस मेरे बस का नहीं है। हाँ, तू मेरे घर पर आए, ला मुझे काम कर, कुछ सामान दे, रख लेता हूँ सामान। ऐसा ही होता है। हम्म। और धीरे धीरे हमसे वो बात करनी कम कर देगा। क्यों? यार जब तो सामान बेचता रहता है तो फालतू में तो टाइम वेस्ट करता है मेरा। संबंध बिगड़ गए आपके। हम्म। तो हमें संबंध को बिना बिगाड़े उससे सामान का लेन देन भी करना, आगे बढ़ाना भी है। तो जिस कॉन्सेप्ट को आपने सबसे पहले छेड़ दिया है, उसमें आप केवल एक्सपीरियंस लें काम होता कैसे। हो सकता है अर्निंग हो सकता है अर्निंग ना भी हो, लेकिन एक्सपीरियंस जो है बहुत काम आएगा आपके। अब वो कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको जो आज का लेटेस्ट ऑप्शन है, इसके लिए काम करना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेशनशिप बिल्डिंग। आई होप ये बात समझ रहे होगे। यस सर। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ से मैं क्लास आपको स्टॉप करूंगा,
ये मैं पूरा कंप्लीट डेटा आपके पास व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ, और ये तो खैर दे ही दूंगा आपको। आपको यस यहाँ सर। से करना ये है कि अ, कि आपको अपने प्रोडक्ट को केवल समझना है। क्या करना है? समझना सबसे है। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो कुछ ना कुछ तो आपको इनपुट देना होगा ना अपनी ओर से। पर सर प्रोडक्ट के विषय में इतना ढेर सारा याद कर पाना मुश्किल नहीं है। याद नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना आपको। केवल हाँ। ये चेक करना कि ए प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये किस लिए हम्म। किसको दिया जा सकता है और किस सेगमेंट में दिया जा सकता है। रवि को हम देंगे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, ध्यान देना। हम्म। तो हम्म। हमें इस प्रकार से किट डिजाइन करनी है। तो जैसे कृषि का अलग, घर होममेड अलग, और ब्यूटी अलग, और डिपेंड करता हेल्थ है अलग। कस्टमर, हाँ कस्टमर कौन सा उसको। देखो सिंपल सी बात है स्वाति जी, मैं आपको इन्वेस्टमेंट सिखाना चाहता हूँ। इसके ऊपर, आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपकी हेल्थ के हम्म। ऊपर, आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर, तब मजा आएगा काम करने। तो समझ आ रहा है? मैं आपको यस एफएलपी सर। दूर नहीं कर रहा हूँ, अभी एफएलपी में काम कराऊंगा यस। आपसे मैं। पहले चैलेंज है ये, स्वाति को एफएलपी में खड़ा करना चैलेंज है मेरे लिए। यस सर। तो बस इतना समझ आ गया आपको। आधे घंटे में हाँ। वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। मैं तब तक ब्रेकफास्ट कर लूँ, और अभी जी। लंच मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, करूंगा अभी जाकर। और यस सर। उसके बाद अगली क्लास में रवि को बिठाना, पहले अपने साथ अपने उसमें बिठाना, फिर मेरे साथ कनेक्ट करना। आज। आज नहीं, कल करेंगे कोई बात नहीं। अभी आज पहले खुद प्रैक्टिस करो आप। करना क्या सर है? जैसे मुझे किसी, मेरी एक पर्सन है जो काम कर रही है फेल्पी में, उसको समझ में आ रहा है। अब मैं उससे आपकी मीटिंग कराऊं, मुझे उससे कराओ कराओ 1300 रुपये निकलवाने करवाओ निकलवाने ना हैं, करवाओ, मैं 1300। उसको पटा लूंगा, चिंता मत करो। नहीं नहीं, उसके अंदर डाउट्स रहते हैं ना कि कंपनी सही है कि फ्रॉड है। मैंने आईडी बना दी है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है। मिलवाओ उसको एक बार, बस मिलवा दो एक बार। ठीक है सर, आप तो सुनो सुनो, मैं जब मैंने बात। आपको कमिट कर दिया है ना, तो ये मान लो आप जितना टाइम मेरे से चाह से ले सकते हो। कमिट कर चुका हूं मैं आप। ओके। मैं सबको नहीं लूंगा अपने ठीक। ग्रुप में। अभी आप हो, आपका सेकंड अपना प्रगति मोहंती जी है, और अपना तीसरा कौन है, महेंद्र भाई, और मैं किसी को नहीं लूंगा अभी अपने ग्रुप में। सॉरी, टाइम नहीं है मेरे पास अब। महेंद्र मोदी सर भी आपसे सीख रहे हैं? महेंद्र सिंह, महेंद्र भाई। अच्छा, महेंद्र भाई। जो मेरे से कनेक्टेड होंगे मैं उन्हीं के साथ काम करूंगा, और मैं किसी के तरफ टच भी नहीं करूंगा। अब आपको देखकर सब लोग भड़के भड़के आएंगे मेरे पास, ये भी दिक्कत देता हूँ। भागते हुए आएंगे लोग, भागते हुए। बट आई विल नॉट एक्सेप्ट राइट नाउ, टाइम नहीं है मेरे पास। ये सर आप मुझे काफी टाइम देते हैं, मैंने ये महसूस किया है, समझ हम्म, बहुत अच्छा लगा। बट जैसे कि अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास टीम में लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वो बूट कैंप के हिसाब से चल रहे हैं। आप केवल एक बार मेरे से उनकी बात करवा दीजिए। और सर ने कहा है उनको सबसे पहले 1300 का प्लान खरीदवाओ, मतलब 1300 की बिलिंग कराओ, फिर आप अपने, सीसी के लिए मेरे आप पास सुनो छोड़ो। सुनो, आपको काम ये भी करना है कि जो आपके सीनियर हैं वो उनसे बात करो, अगर आपको उतनी उससे कनेक्टिविटी में बात करवाओ, यदि करवा सकते हो तो। वरना छोड़ दो। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, चलो। हम्म। एफएलपी को उठाऊंगा आपके साथ उठ के। यस सर, दिव्यांश सर से नहीं, मैं अलीशा को आपसे मिलवाती हूँ। चलो और अब। उसको, वो भी एक हाउस वाइफ है, तो उसको भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो ठीक ही रहेगी, राइट? निश्चिंत रहिए, आप मिलवाइए बस लोगों से, हाँ। अभी लगता हूँ मैं ओके सर। नीचे वेट कर रहे हैं। ओके। ओके, ओके टेक सर, बाय। केयर, ओके।